दोस्तों, एलोवेरा का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो आपको कहीं भी आसानी से देखने को मिल जाता है, या यूं कहूं कि ये आपके घर में पहले से मौजूद भी होगा। लेकिन क्या आपको इसका हिंदी नाम पता है? जरूर पता होगा। घृत कुमारी, ग्वार पाठा या घृत गंधक। आयुर्वेद उपाय की बात करूं तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लेकिन आप क्या ये बात जानते हैं कि एलोवेरा का जो पौधा है वो तांत्रिक गुण और तांत्रिक रूप से भी एक रामबाण ताकत माना जाता है। अगर आपको शत्रु आपके बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो एलोवेरा के पौधे से आप अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। अगर आपके घर पर धन आना बंद हो गया है तो एलोवेरा का पौधे का इस्तेमाल करके आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद फिर से प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास धन खिंचा हुआ चला आएगा। इतना ही नहीं, अगर आपके शरीर में कोई भी बड़े से बड़ा रोग है या फिर आप संक्रमित हैं तो भी ये बहुत ही बड़ा कार्य करके दिखाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एलोवेरा के आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुणों के बारे में बहुत ही विस्तार से लेकिन जन साधारण भाषा में बताने जा रही हूँ। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा पौधे के शक्तिशाली गुणों के बारे में ठीक तरीके से जान लिया तो आप अपनी दिनचर्या में साधारण रूप से जो आपको कहीं भी देखने को मिल जाता है, ये एलोवेरा आप हमेशा अपने पास ही रखना पसंद करेंगे। क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में भी होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं हो पाता। मान लीजिए आपके घर पर किसी ने बुरा साया या बुरी आत्मा या तंत्र विद्या करवा रखी है तो एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से भी छुटकारा पा सकते हैं, छुट्टी पा सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने आप सभी के लिए बनाया है, अगर आप इस वीडियो को ठीक तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होने दूंगी मैं और आपको लाखों रुपए का फायदा करवा कर जाऊंगी। आपको नहीं पता कि आपने एक बार अगर इन चीजों को जान लिया, धरती पर जितने भी वनस्पति उपलब्ध हैं, जितने भी वनस्पति आप लोग देख रहे हैं, हर पौधे में अलग अलग तरीके की ताकत होती है, एक दिव्य शक्ति का वास होता है। आपने पढ़ा भी होगा और आपने सुना भी होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि पुराने समय में हर व्यक्ति जो होता था वो पेड़ पौधों पर पानी चढ़ाता था, क्योंकि हर पौधे में कोई ना कोई दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की शक्तियां, महाशक्तियां इसी के अंदर वास करती हैं, जिसे अगर आप उन लोगों को खुश कर लेते हैं तो जीवन में कभी आपको कष्ट देखने की नौबत ही नहीं पड़ती। इसलिए दोस्तों, देखा जाए तो आज के समय में भी लोग पीपल का पेड़ हो गया या बरगद का पेड़ हो गया, इन सभी के नीचे जाकर लोग जल अर्पित करते हैं, दिया जलाते हैं और भगवान को याद करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों पर भगवान विष्णु या फिर अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, एलोवेरा का पौधा माँ लक्ष्मी का वास वाला स्थान माना जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने ठीक तरीके से साधना कर ली तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखने के साथ ही आप अपना नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखिएगा, क्योंकि राशि के अनुरूप जो भी उपाय बनते पड़ते हैं वो मैं आपको कमेंट में ही बताती हूँ। और इसी के साथ अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है वो सूखे में ही उगता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर पानी का तत्व होता है और वो भी बड़ी मात्रा में जल पाया जाता है। एलोवेरा के बारे में साफ साफ ये बात कही गई है कि शारीरिक विश्व को खत्म करने के लिए, बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने के लिए ये अपने आप में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभार ऐसे विषैले तत्व आ जाते हैं जो बाद में बड़ी समस्या बन जाते हैं। मतलब आपके शरीर में कभी कोई एक छोटा सा विष भी आ जाता है जो कि एक छोटे रूप में शुरू होकर बाद में एक बड़ा रोग बन जाता है, जिसमें आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आप एलोवेरा पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप इन जो विषैले तत्व हैं इनको शरीर से बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं। विज्ञान की भाषा में कहूं तो एलोवेरा डायमंड यानी कि एलोवेरा एक हीरा है, जिसका अर्थ ये होता है कि आपको इसको बड़ा करने में, पालने में कोई खर्च नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये आपको आयुर्वेदिक गुणों में लाखों करोड़ों रुपए का फायदा देता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपने अपने घर में अगर एलोवेरा का पौधा लगाया है तो आप उसमें रोजाना पानी नहीं भी डालेंगे तो भी एलोवेरा में जल की कमी नहीं होगी, वो आपको हमेशा हरा भरा ही नजर आएगा।
तो अगर आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ चुका है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, चिंतित रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की भी ये कुंडलिनी शक्ति खराब हो जाती है, उसका जो बुरा समय है, उसका भाग्य बिल्कुल ही दुर्भाग्य में बदल जाता है। लेकिन अगर वही कुंडलिनी शक्ति अच्छी है तो उसके पास धन खींचा चला आता है। अब कुंडलिनी शक्ति के लिए अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान बताती हूँ। आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या है कि घर में पैसा रुपया नहीं आ रहा है, शारीरिक कष्ट बने रहते हैं, परिवार में हमेशा कोई ना रहता है, शत्रु आपके बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी कार्य में आप तरक्की करते हैं, लोगों की हाय लगती है, आंख लगने लगती है, नज़र लगने लगती है, कहीं ना कहीं घर में कलेश बढ़ने लगते हैं, पैसा इतना आता है कि सर के ऊपर पैसा हावी हो जाता है और पैसा आता है तो रुकता नहीं है। इस तरीके से कई तरह की समस्याएं आपके ऊपर चल रही है, तो उसी का उपाय मैं अब आपको बताती हूँ। आपको एक काम करना है कि आपको सिर्फ एलोवेरा का फूल पाना है। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। इस फूल को ला करके आपको अपने घर पर शाम के वक्त में एक माला लेकर बैठना है। माला को 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्रेय नमः। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, ओम श्रीम श्रेय नमः। इस मंत्र का 51 बार आपको जाप करना है, यानी कि 11 बार माला घुमानी है और 51 बार इस मंत्र का जाप करना है। वो भी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने या फोटो के सामने बैठकर एलोवेरा के जो पौधे हैं उसको रखकर। ये प्रक्रिया को आपको 7 दिन तक लगातार करनी है। शुक्रवार के दिन से आपको शुरू करना है और शुक्रवार के दिन ही इसे खत्म करना है। इस फूल को आपको सिर्फ एक लाल रंग के कपड़े में रख देना है, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है। लाल कपड़े को बांध करके आपको अपनी अलमारी तिजोरी में इसे रख देना है, जहां पर आप पैसा रखते हैं, सोना या जेवरात रखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ओम श्रीम श्रेय नमः मंत्र का जाप कर लिया तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमें एलोवेरा का फूल कहाँ से प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें 3 या 4 साल के बाद कहीं जाकर फूल आता है। इस फूल को खासियत ये होती है कि एलोवेरा की जितनी ताकत होती है वो इस फूल के अंदर समाहित हो जाती है। और अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है तो उसमें फूल आएगा, यकीन मानिए। इससे आपके घर में बरकत होगी। इस फूल को आपको बस ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस फूल को आपको किसी भी तरीके से हासिल करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। आपको रोज एलोवेरा के पौधे के नीचे एक घी का दिया जलाना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि एलोवेरा के पौधे के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए घी का दिया जलाकर आप बस माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे जितनी जल्दी हो सके आप मुझे एलोवेरा का फूल मुझे प्रदान कीजिए। उसके बाद आपको ये उपाय करना है। मानकर चलिए दोस्तों, आपकी कुंडलिनी का इससे जागरण होगा। इतना ही नहीं, आपके मस्तिष्क में सकारात्मकता का वास होगा। जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है उनसे आपको बिल्कुल ही निजात मिलेगा। शत्रुओं के लिए आपको ये उपाय किस प्रकार से करना है, तो रात्रि काल में आपको लगभग 12 बजे के आसपास अपने शत्रु का नाम इस फूल के सामने बोलते हुए जो मंत्र मैंने आपको पहले बताया था उसी मंत्र का जाप आपको 101 बार करना है और उस व्यक्ति का नाम लेते हुए आपकी जो भी परेशानी है उसको बोलना है, ताकि वो आपके शत्रु का नाश, विनाश या फिर आपसे दूर कर सकें। आपकी जैसी मंशा हो उस हिसाब से आपको माँ लक्ष्मी के सामने बोलना है। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी किसी बुरी कार्य के लिए आप ये कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन इस कार्य को आप एक बार करके जरूर देखिएगा और आपको अगर सही रिजल्ट मिलता है, जो कि आपको 100% मिलना ही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपने मेरी वीडियो को, मेरी आवाज़ को पहली बार सुना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखने के साथ आपका नाम, राशि जरूर लिखिएगा, ताकि राशि के अनुसार आपको उपाय मैं बता सकूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।